Good morning, children. Today we will continue with the same chapter, reproduction in organism, and we will discuss sexual reproduction. Sexual reproduction is an elaborate, complex, and slow procedure, and it involves two parents and which develop two type of gametes, male and female gametes. These gametes can be produced either by the same individual or by different individual by the process of meiosis. When these gametes fuse, they form zygote. Now, moving forward, life cycle of an organism is divided into three phases. हम उन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं उनकी लाइफ साइकिल को. एक जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज. जुवेनाइल फेज जो है वो बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी गेन करने तक रहता है. ठीक है, हम इसको डिफाइन कर इस तरह से कर सकते हैं कि दिस इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ अप टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. प्लांट्स में हम इसे वेजिटेटिव फेज के तरह जानते हैं. In reproductive phase, the animals start producing gametes, and in higher plant they start flowering. As we all know that flower is the reproductive unit of a plant. Now coming forward to senescent phase. Senescent phase is the old age phase, and it will ultimately lead to the death of the plant or the individual. In plant, it is characterized by yellowing of leaves and ultimately leading to the death of the plant. And in case of animal, the reproductive phase ends and metabolism also gets very slow, which will lead to old age and then ultimately death. Next is the sexuality in organism. Sexuality in organism can be, and organisms can be categorized on the basis of the gametes. First, we will discuss this in case of plants. They may be homothallic or monoecious plants. This type of plant produce male and female flower ऑन द सेम प्लांट. मतलब एक ही प्लांट पे आपको मेल एंड फीमेल फ्लावर मिलेंगे. जैसे कि मेज एंड कुकरबिट्स. मेज में जैसे ये पिक में आप देख सकते हैं, टॉप पे जो है वो मेल फ्लावर है एंड लीफ के साइड में जो है दैट इज ए फीमेल फ्लावर. ये मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट पे होगा. हेट्रोथेलिक जो है या फिर जिसे हम कहते हैं डाइशियस प्लांट्स, इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग पेड़ों पे पाए जाएंगे. अलग अलग सेपरेट बॉडी रहती है. ठीक, इसका एग्जाम्पल है पपाया या डेट पाम. ये पिक एक पपाया फीमेल प्लांट की है जिसमें कि आप फीमेल फ्लावर देख सकते हैं. इन्हें पिस्टलेट भी कहते हैं बिकॉज इट कंटेन पिस्टल और कार्पल. दिस प्लांट बियर fruit ultimately. This is a pic of male papaya plant, and you can see male flower in it. It is called staminate because they have stamen. Next, we will be discussing sexuality in animals. Animals जो हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं बाईसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल में. बाईसेक्सुअल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल में होते हैं. अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच जो है इनके एक एग्जाम्पल है. इन्हें हम हर्मोफ्रोडाइट्स भी कहते हैं. एक बहुत ही जो फ़ायदा है हर्मोफ्रोडाइट्स का वो है कि दे डबल द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब बोथ इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बोथ इंडिविजुअल जो है वो ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं, तो इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाती है. ये एक एडवांटेज है इस दिस टाइप ऑफ एनिमल्स का. नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. इनमें जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग अलग बॉडी में है. ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल ही होते हैं जैसे कि ह्यूमंस है. वी कैन क्लियरली डिफरेंशिएट ए बॉय एंड ए गर्ल. एंड कॉकरोच इसका एक एग्जाम्पल है, डॉग है. अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बताए जा रहे हैं. इसमें है सबसे पहले आ जाता है प्लांट्स में कि वो एक सीजनल फिनोमिनन है. उनको प्लांट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स में एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स में. सबसे पहले हम देख रहे हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स. मोनोकार्पिक प्लांट्स जो हैं दे फ्लावर at one time. They flower one time in their life cycle and then they bear fruits and then they die. Annuals जो हैं that flower in the end of the season. They flower in the end of the growing season, then they produce fruit and then they die, like in case of rice, wheat, etc. Biennials जो हैं वो produce करते हैं flower in the second season of growth.
और इसके एग्जाम्पल हैं रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर। मतलब ये फर्स्ट में ही फ्लावरिंग नहीं करेंगे, जब इनका सेकंड ईयर होता है ग्रोथ का उसके बाद ये फ्लावरिंग करते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि बैम्बू, बांस, ये फ्लावर करता है 50 से 100 साल के बाद, यानी 50 टू 100 ईयर्स इसकी रिप्रोडक्ट वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करता है, फ्लावरिंग होगी इसमें, फ्रूटिंग होगी एंड देन द प्लांट विल डाई। एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है स्ट्रॉबलियंथस कुंथियाना फ्लावर्स का, जो कि 12 ईयर्स के बाद फ्लावर करते हैं इन हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं एंड दे अट्रैक्ट द टूरिस्ट वेरी मच। लेटेस्ट जो है वो अभी फ्लावर किए थे 2018 में। सीजनल फिनोमिनन को आगे बढ़ाते हुए जब हम देखते हैं कि प्लांट्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, पहले हमने पढ़ा मोनोकार्पिक प्लांट्स, अब आ गया पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट जो है वो सारे साल फ्लावर कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में। इसमें ज़्यादातर पेरिनियल प्लांट्स आते हैं जिनमें कि मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल है। एंड कुछ प्लांट्स इसमें ऐसे भी हैं जो कि सारे साल फ्लावर करते हैं, थ्रू आउट द ईयर दे विल फ्लावर। एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज चाइना रोज। जिस तरह से हमने प्लांट्स को कैटेगराइज किया वैसे एनिमल्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रीडिंग सीजन। इसमें सीजनल ब्रीडर्स भी हैं, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स भी हैं। जो सीजनल ब्रीडर्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे साल के ब्रीड करते हैं, सारे साल ब्रीडिंग नहीं करेंगे, पर्टिकुलर मंथ होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो ब्रीड करते हैं। इनमें एग्जाम्पल हैं फ्रॉग, बर्ड्स के। कॉन्टिन्यूस ब्रीडर जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज, एंड पूरे साल भी वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रह सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं होता है इनका, जैसे कि ह्यूमंस हैं, कैटल है, पोल्ट्री है, रैबिट है। नेक्स्ट जो है फीचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें आता है साइक्लिक चेंजेस, जो कि हम देखते हैं प्लेसेंटल मैमल्स में। दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन, दैट टू इन फीमेल्स ओनली। सबसे पहले आती है एस्ट्रेस साइकिल। एस्ट्रेस साइकिल जो है वो होती है नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट मैमल्स जो हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं काऊ, शीप, डॉग, रैट, टाइगर एक्सेट्रा में। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर एस्ट्रेस और हीट, और वी कैन से सेक्सुअल रिसेप्टिविटी। ओव्यूलेशन होती है इसमें, एंड ड्यूरिंग दिस इफ इंसेमिनेशन इज डन इट विल बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट इज द menstrual cycle which is seen in primates, for example monkey, apes, humans। ये जो है इसमें सेक्सुअल रिसेप्टिविटी जो है वो पूरी साइकिल के दौरान रहती है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि जब ये जो इंडिविजुअल है हीट में जाते हैं, ये पूरे टाइम जो है साइकिल के जो है रिसेप्टिव रह सकते हैं, दे आर सेक्सुअली रिसेप्टिव। हालांकि सक्सेस होने का रेट जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट इज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले आ जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गैमीट बन रहे होते हैं, मेल एंड फीमेल। जब ये शेप एंड साइज में बिल्कुल सिमिलर होंगे और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल है या ये फीमेल है, देन दे आर कॉल्ड एज होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स। दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। इसका एग्जाम्पल है एक अलगा जो कि है क्लाडोफोरा। जब इस तरह के गैमीट जो हैं ये फ्यूज करते हैं तो हम इसे बोलते हैं आइसोगैमी। जब गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं शेप एंड साइज में, यानी ओवा जो है वो जैसे इस केस में ह्यूमन के केस में बड़ा है एंड स्पर्म जो है वो स्मॉल है, वो कहलाते हैं हेट्रोगैमीट। मतलब शेप एंड साइज इनकी टोटली डिफरेंट होती है। फ्यूकस में जो कि एक एल्गा है, उसमें जो है ओवम जो है वो एक बड़े साइज का होता है, उसे हम मैक्रोगैमीट कहते हैं। एंड जो मेल गैमीट है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोगैमीट। ओके, और इस टाइप के जो फ्यूजन है उसे हम कहते हैं एनाइसोगैमी। अब गैमीट फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन होना बहुत नेसेसरी है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे मोनरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी हेप्लॉइड बॉडी होती है। इनको कोई ज़रूरत नहीं होती अपने गैमीट्स का में क्रोमोसोम नंबर हाफ करने की, तो ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं एंड दे प्रोड्यूस गैमीट्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, और कुछ एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन जिनकी डिप्लॉयड बॉडी रहती है, वो प्रोड्यूस करते हैं हेप्लॉइड गैमीट। इन हेप्लॉइड गैमीट्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, और ये होता है थ्रू स्पेशलाइज सेल्स जिनको हम मियोसाइट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे मैं स्ट्रेस देके कहना चाहूंगी कि मियोसाइट्स वर्ड जरूर याद रखें कि ये वो सेल्स हैं जिनमें कि मियोसिस होता है। इनको हम गैमीट मदर सेल्स भी कहते हैं। गैमीट तो आप सब कुछ जानते ही हैं कि दिस इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
नेक्स्ट जो है, अब गैमीट्स बन गए तो उनको ट्रांसफ़र, उनको पास-पास लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेल जो है वो मूवमेंट कर सकता है, यानी मेल्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमीट जो है वो इमोटाइल है, स्टेशनरी है, तो मेल को उसके उस तक पहुँचना है। देन इट इज़ नोन एज़ गैमीट ट्रांसफ़र। अब जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैं, दे टेक द हेल्प ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसफ़र। जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, फॉर एग्जांपल पी, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है एंड पॉलन जो है बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है टू स्टिग्मा, बिकॉज द एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोजली प्लेस्ड इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। नेक्स्ट इज क्रॉस फर्टिलाइजिंग प्लांट्स। ये जो है इनमें पॉलिनेशन होगी और पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी फॉर गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीट ट्रांसफर हो गया तो अब ये फ्यूज करेंगे मेल एंड फीमेल गैमीट और प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट। फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा एंड ज़्यादातर मीडियम में होता है, जैसे कि वाटर इन केस ऑफ फ्रॉग। एग एंड स्पर्म जो है वाटर में रिलीज होते हैं एंड जो फर्टिलाइजेशन है वो उसमें होगा, इसमें सक्सेस रेट बहुत कम रहता है। हालांकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो है मैमल, बर्ड एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है पार्थिनोजेनेसिस। इसमें फीमेल गैमीट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे किसी और गैमीट की ज़रूरत नहीं है और वो ऑफस्प्रिंग बना सकता है। इनमें एग्जांपल्स आते हैं लिजर्ड, बर्ड्स, हनी बीज एंड रोटिफर्स के। अब इसमें मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी हनी बी का। जो हनी बी क्वीन है उसमें 32 क्रोमोसोम रहते हैं और वो मियोसिस के थ्रू जो है हैप्लॉइड सेल बनाती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर रहते हैं 16। एंड ये 16 क्रोमोसोम नंबर वाला जो गैमीट बना, ये एज सच जो है एक ऑफस्प्रिंग में फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं ड्रोन। तो ड्रोन जो क्या है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। जो डिप्लॉयड होती हैं दे आर फीमेल, और उसमें जो फर्टाइल है दैट इज द क्वीन एंड द अदर आर द वर्कर बीज। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें अब जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है। जाइगोट फॉर्मेशन में इन केस ऑफ फंजाई एंड एल्गी दे फॉर्म ए थिक वॉल एंड दे अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट, मतलब वो रेस्ट में चले जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद वो जर्मिनेट करेंगे। हालांकि हो सकता है कि उनकी अभी डेवलपमेंट जो है पूरी नहीं हुई, तो दे विल डेवलप इन दिस पीरियड एंड देन दे विल जर्मिनेट, या फिर हो सकता है कि फेवरेबल कंडीशंस ना हो। एंड नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब उनमें जो है गैमेटोफिटिक फेज जो है वो मेजर होता है और जो आपका डिप्लॉयड फेज होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसमें जाइगोट जो है वो तुरंत ही डिवाइड कर जाते हैं थ्रू मियोसिस टू प्रोड्यूस हिप्लॉयड स्पोर्स। एंड जो ये हेप्लॉयड स्पोर्स हैं ये ग्रो करते हैं हेप्लॉयड इंडिविजुअल यानी कि गैमेटोफाइट। इनका एग्जाम्पल है वॉल्विट्स एंड स्पाइरोगैरा। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादातर आप एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में देखते हैं, जिनका मेजर जो लाइफ साइकिल जो मतलब ले मेजर पार्ट जो है लाइफ का वो डिप्लॉयड प्लांट है। डिप्लॉयड प्लांट होने की वजह से इसमें क्या होता है, जो जाइगोट है वो माइटोटिकली यानी माइटोसिस के थ्रू जो है अपना नंबर बढ़ाता जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा एंड उससे जो है एक प्लांट बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो बनने के लिए सबसे पहले जाइगोट में सेल डिवीजन होती है, जिससे कि सेल नंबर इंक्रीज होता है, सेल ग्रोथ होती है। अब जो सेल डिफ्रेंसिएशन है उसमें क्या करता है, सेल मेच्योर होता है। इसमें सेल मेच्योर होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन गेन करता है एंड दिस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अब जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, ये एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है या फिर दो टाइप्स में डिवाइड कर देती है। एक है ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स वो हैं जिनमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एग में होती है लेकिन आउटसाइड द फीमेल बॉडी एंड द एग इज सराउंडेड बाय हार्ड कैल्केरियस शेल, लाइक इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जो विविपेरस एनिमल्स हैं उनमें जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होगी, जैसे कि ह्यूमंस। अब कुछ हम देख लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जब मेल गैमीट जो है वो ओवा से फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है। यही जाइगोट जो है आगे चल के एम्ब्रियो बनता है। ठीक, और जो ओव्यूल है उसी में पूरी तरह से डिवेल्प होता है, उसमें एंडोस्पर्म भी होता है, देन ये डिवेल्प इनटू सीड्स एंड ये जो है पूरी ओवरी जो है वो बन जाती है फ्रूट। अब जो पेरिकार्प है फ्रूट के अराउंड वो बनती है थ्रू द वॉल ऑफ ओवरी। अब सेपल, पेटल एंड स्टेमन, उनका काम कुछ भी नहीं बचा है। सेपल्स ने अपनी प्रोटेक्शन दे दी बड को, पेटल्स जो हैं अपने अट्रैक्ट किया पॉलिनेटर्स को, और जो स्टेमन है उसने हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोवाइड किए फॉर द डिप्लॉयड बॉडी
एंड अब उसका काम भी खत्म हो गया, सो दे विल विदर ऑफ, वो झड़ जाएंगे। फिर अब सीड बन गया तो इट विल डिस्पर्स, अब जब डिस्पर्स होगा तो न्यू जो है प्लांट बनेगा थ्रू जर्मिनेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका बहुत खास बात है कि इट ब्रिंग्स वेरिएशन। ये जो वेरिएशन है जब एक्यूमुलेट होते हैं, मैं स्ट्रेस देना चाहूंगी, जो वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं, जब ये एक्यूमुलेट होते हैं तो इंडिविजुअल में अडेप्टेशन होती है, और ये अडेप्टेशन जो है ये बनाती हैं एक इंडिविजुअल को उस हैबिटेट में रहने लायक। दे इंश्योर दैट दे ग्रो वेरी नाइसली देयर, और दे live very happily in that habitat, and this will lead to evolution. With this we will end the chapter reproduction in organism, and we will coming with the second chapter soon.